हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। कबीर खान का मैंने इंटरव्यू किया था अभी 2-3 दिन पहले, तो उनसे मैंने एक सवाल ये पूछा था कि दैट कहीं ना कहीं सिंस वो डायरेक्टर हैं फिल्म के, और जिस तरीके का कंट्रोवर्सी सर्टन सामने आई हैं कि कुछ सर्टन ग्रुप्स ने ऑब्जेक्शंस लिए हैं एंड दे हैव सेड सर्टन थिंग्स अबाउट इट, तो क्या आपको ये एक थोड़ा सा इसके बारे में आप सोचते हैं कि दैट यू बीइंग बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो आपको कहीं उस तरीके से जज किया जाएगा कि भाई आपने किसी दूसरे रिलीजन के बारे में आपने या फिर किसी उसके बारे में आप जैसे नाम कोई लेके अभी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो वैसे आपको शायद जज किया जाए उस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि दैट अगर मैं कुछ भी इस तरीके से बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और हम लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी से सारी चीज़ करने की कोशिश की, तो उसमें ये करना कि हिंदू या मुसलमान वो उसको बीच में लेके आना वो गलत चीज़ है, उसको वैसे नहीं देखना चाहिए। तो आपकी क्या फीलिंग्स है, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम एज वेल एंड दिस इज़ लाइक आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को प्ले कर रहे हैं, तो कुछ कहीं आपको लगता है कि दैट आपको भी कहीं किसी तरीके से जज किया जाएगा? देखिए, मुझे जज कैसे किया जाएगा ये तो खैर वो दूसरी बात है, बट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट तभी कर सकते हैं जब दूसरे रिलीजन को आप मतलब सही तरीके से अपने रिलीजन को तभी मान सकते हैं जब दूसरे रिलीजन को आप रेस्पेक्ट दें, और ये हर रिलीजन में होता है। जो नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, वो एक्चुअली अपने रिलीजन को भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके रिलीजन में वो चीज़ें नहीं, किसी भी रिलीजन में, दुनिया के किसी भी रिलीजन में नफ़रत तो नहीं सिखाई जाती, तो मैंने देखा है। मैं थोड़ा बहुत जितना भी जानता हूँ हर रिलीजन के बारे में, जितना भी जानता हूँ, जितना भी मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हर कौम से हैं, कम से कम नफ़रत तो नहीं सिखाता कोई सा रिलीजन। अगर कोई नफ़रत पैदा कर रहा है तो ये उसका पर्सनल कोई स्वार्थ होगा। आप पाकिस्तान गए हैं कभी? मैं पाकिस्तान गया नहीं कभी भी आप ऐसे आप गए नहीं। एंड वुड यू वांट कि दैट ये भी बातें हो रही हैं कि दैट इस पाकिस्तान में रिलीज़ होगी पिक्चर, पता नहीं होगी नहीं होगी, एंड बट आई थिंक कोशिशें हो रही हैं कि दैट उसको रिलीज़ किया जाए। दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वुड यू लाइक टू जस्ट go and promote this film, because I'm sure that Nawazuddin Siddiqui is very popular in Pakistan as well. Of course, मैं अगर मुझे अगर ले जाएंगे तो मैं जाऊंगा, पाकिस्तान डेफिनेटली जाऊंगा और प्रमोट करेंगे अपनी फिल्म को। Right. बिल्कुल जाना चाहिए। Now अगर बजरंगी भाईजान के अगर कुछ गानों के बारे में बात करें, आई थिंक कुछ गाने बहुत ही लिरिकली बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे ज़िंदगी अगर जो गाना है, या फिर भर दो झोली मेरी जो गाना है, बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट गाने। समथिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट, दैट जिस तरीके से सटल तरीके से बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ मौसीकी के द्वारा। ऑफ कोर्स फिल्म बहुत एंटरटेनिंग भी है एट द सेम टाइम, जैसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गाने इसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक गाना है, तो लेकिन गाने के टाइम पे भी स्टोरी डेवलप हो रही है, ग्रेजुअली ग्रो कर रही होती है। तो उसमें जैसे कवाली है ये भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, तो उसमें एट द सेम टाइम वो भी विजुअल भी चल रहे हैं, स्टोरी आगे बढ़ रही है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई वो सिर्फ एक गाना डालना है, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है इस फिल्म में, तो इसलिए भी। और जो दूसरे गाने हैं वो भी एक ख़ास चीज़ की वजह से डाले हैं। आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि दैट द खान्स डोंट नीड मी, आई नीड द खान्स, या आपने किसी इंटरव्यू में आई थिंक रिसेंटली शायद आपने कहा है। तो कहीं ना कहीं आपने यू वर्क विद ऑल द बिग खान्स राइट नाउ, बीट आमिर खान एंड शाहरुख, यू आर वर्किंग इन रईस विद, एंड सलमान ऑब्वियसली दिस इज़ द सेकंड फिल्म विद हिम। तो आपने ऐसा क्यों कहा दैट द खान्स डोंट नीड मी, आई नीड द खान्स? नहीं, उसमें किसी ने बोला होगा खान नीड्स यू, बट मैंने उसका जवाब दिया था कि नहीं, मुझे ज़रूरत है उनकी, क्योंकि अगर ऑफ कोर्स क्योंकि सुपरस्टार्स हैं, अगर मैं उनकी फिल्म में काम करूँगा तो मुझे डेफिनेटली फ़ायदा होगा कि मेरी छोटी फिल्में आएंगी। अगर बजरंगी भाईजान में से अगर 5% ऑडियंस मेरी छोटी फिल्म को देखने के लिए आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स मेरी फिल्म तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगी। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.